हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्नर आईएएस टुगेदर सक्सेस। तो दोस्तों हमने पिछली बार चैप्टर 8 ख़त्म कर लिया था। आंसर हिस्ट्री स्टैंडर्ड 11th, ठीक है। एनसीईआरटी बुक हम लोग कर रहे हैं, अभी चैप्टर 9 है। दोस्तों पिछले वीडियो में थोड़ा सा साउंड प्रॉब्लम है, पीछे फ़ैन बहुत मतलब साउंड कर रहा है, उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। आई एम वेरी सॉरी, मुझे पता नहीं था इतना ज़्यादा साउंड होगा, ठीक है दोस्तों। तो आवाज़ आ रही है, थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है दोस्तों। द लैटर वैदिक फेज, अभी चैप्टर 9th, द लैटर वैदिक फेज, ट्रांजैक्शन टू द स्टेट एंड सोशल ऑर्डर, ठीक है दोस्तों। ये हम लोग अभी पढ़ेंगे। ये बहुत लंबा चैप्टर है, इसलिए मैंने इसको 2 में डिवाइड कर दिया, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है ना, तो फिर उसमें उसको अपलोड करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, ठीक है दोस्तों। तो इसको मैंने 2 में कर दिया, और बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है तो बोरिंग भी लगता है, तो छोटे छोटे पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है, ठीक है। तो जैसे कि ये 9th चैप्टर है, देखिए पिछले चैप्टर हमने वैदिक एरा के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। तो वहाँ पे जैसे कि आपने देखा बहुत सारे, ऋग्वेदा वाज द फर्स्ट अर्लीस्ट, ठीक है, 10 पार्ट्स हैं उसके, ठीक है। तो उसमें वो सब आने लगे थे, भगवान आ गए थे, ठीक है, गॉडेसेस थे, ठीक है, गॉड्स थे, मेल डाइटी फीमेल डाइटी, सब इस तरह का हमने देखा था। पोट्री बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा था, ब्रॉन्ज भी था, ठीक है। और लोग कल्टीवेशन जानते थे, लिखाई जानते थे, मेजरमेंट जानते थे, बहुत सारी चीज़ें वो लोग जानना करते थे। इसमें क्या है देखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो एक्सपेंशन इन द लैटर वैदिक पीरियड, क्या एक्सपेंड हुआ वो देखेंगे हम लोग, ठीक है। 1000 से 500 BC तक, ठीक है। द हिस्ट्री ऑफ द लैटर वैदिक पीरियड इज बेस्ड मेनली ऑन द वैदिक टेक्स्ट विच वेर कंपाइल्ड आफ्टर द एज ऑफ द ऋग्वेदा, ठीक है। तो ये हिस्ट्री जो है वो वैदिक टेक्स्ट पे ही डिपेंड है अभी तक, ठीक है। सबसे पहले तो ऋग्वेदा था, ठीक है। कलेक्शन ऑफ द वैदिक हिम्स ऑफ मंत्रा वेर नोन एज द संहिता, ठीक है। संहिता क्या है? एक कलेक्शन ऑफ मंत्राज है, ठीक है। ये ऋग्वेदा में क्या था, तो प्रेयर्स लिखे हुए थे, डिफरेंट सेक्स पोइट्स एंड सेक्स ने पोइम्स उसमें लिखा गया था, हिम्स, ठीक है। ज़्यादातर प्रेयर्स थे, ठीक है। तो उसके बाद ये जो मंत्रा है, मंत्रा का जो कलेक्शन है उसको संहिता कहा जाता है। ऋग्वेदा संहिता इज द ओल्डेस्ट वैदिक टेक्स्ट, ठीक है दोस्तों। तो विच इज द ओल्डेस्ट वेद इज द ऋग्वेदा, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ विच वी हैव डिस्क्राइब्ड द अर्लियर वैदिक एज, ठीक है। ऋग्वेदा वेर सेट टू ट्यून एंड द मॉडिफाइड कलेक्शन इज नोन एज द सामवेदा, ठीक है। ऋग्वेदा से देखिए, वेदा एक था ऋग्वेदा, ठीक है, उसमें से बाकी 3 वेद निकले, ठीक है। जो सामवेदा है जो ऋग्वेद से ही निकला है, ऋग्वेदा में जो ट्यून्स थे, म्यूजिक था, ठीक है दोस्तों, उसको अलग से कलेक्शन करके सामवेदा बना गया, या फिर सामवेदा संहिता कहा गया। संहिता का मतलब कलेक्शन, ठीक है दोस्तों। इन एडिशन टू द सामवेदा इन पोस्ट ऋग्वेदिक टाइम 2 अदर कलेक्शंस, 2 और भी थे, यह था यजुर्वेदा संहिता और अथर्ववेदा संहिता। यजुर्वेदा संहिता क्या था? कंटेंट नॉट ओनली हिम्स बट ऑल्सो रिचुअल्स। तो यजुर्वेदा में क्या था? हिम्स थे और रिचुअल्स थे, तरीके थे कैसे क्या करना है, ठीक है दोस्तों। विच हैव द अकम्पनीड विद द रिसाइटेशन। रिचुअल रिफ्लेक्ट द सोशल एंड पॉलिटिकल मिलियू इन दे अरोज, ठीक है। रिचुअल्स का कैसे दिखेंगे? जैसे सोसाइटी होगा, जैसे पॉलिटिकल वहाँ पे सिचुएशन होगा, उस हिसाब से वहाँ पे सारे रिचुअल्स हुआ करेंगे, ठीक है। वो रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है दोस्तों, जैसा वहाँ के सोशल इंटेंसिटी होगा। अथर्ववेदा में क्या होता था? चार्म्स एंड स्पेल्स टुवर्ड्स द सिविल टुवर्ड्स द एविल्स एंड डिजीजेस, ठीक है। ये एक तरह का जो है वो चिकित्सा शास्त्र जैसा था, कैसे आप लोग बुरी शक्ति से वो करेंगे, उस सब के बारे में। स्पेल्स मतलब कुछ मंत्र जैसा था, और डिजीज़ कैसे ठीक होगा वो सभी इसमें हुआ करते हैं। इट कंटेंट्स थ्रू लाइट ऑफ द बिलीफ प्रैक्टिस ऑन द नॉन आर्यंस, ठीक है। नॉन आर्यंस के टाइम से जो प्रैक्टिस हो रहा है वो सब है इसमें। वैदिक संहिता वेर फॉलोड बाय कंपोजिशन ऑफ सीरीज ऑफ टेक्स्ट नोन एज ब्राह्मणास, ठीक है। द वैदिक संहिता वेर फॉलोड बाय composition of series of text known as ब्राह्मणास, ठीक है। ब्राह्मणास भी एक टेक्स्ट है जो वैदिक कल्चर को फॉलो करता है, उसी तरह की है बट अलग अलग है, ठीक है। फिर आ जाता है लैटर वैदिक टेक्स्ट वेयर कंपाइल्ड अपर गैंगेटिक बेसिन इन सिरका, ठीक है। तो जो लैटर वैदिक एरिया में अपर गैंगेटिक बेसिन में ये कंपोज किया गया, कब? 1500 BC, ठीक है दोस्तों।
In the same period and in the same area, digging and exploration have brought to light nearly 700 sites, ठीक है, inhabiting for the first time, ठीक है. These are called painted graveware. PGW जो है painted graveware हमें मिलता है site because they were inhabited by people who used earthen bowl and dishes made by painted grey pottery, ठीक है. They were used iron weapons, ठीक है. अब यहाँ पे iron weapon हमको मिल रहा है. देखिए हड़प्पन टाइम में सब जो था मेटल कॉपर था, फिर उसके बाद ब्रॉन्ज बना, टीन था और कॉपर को मिला के ब्रॉन्ज बना. उस समय आयरन नहीं था, आयरन वाज एब्सेंट. यहाँ पे लेटर वैदिक फेज में, ठीक है, अब यहाँ पे हमें आयरन भी देखने को मिलता है, ठीक है दोस्तों. और ये जो है पेंटेड ग्रे वेयर हमें देखने को मिलता है जो लोग यूज करते थे अपने डेली लाइफ में, ठीक है दोस्तों. ओके, उत्तर प्रदेश एंड एडजॉइनिंग एरिया पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ठीक है, यहाँ पे हमें सब देखने को मिलता है एक्सकवेशन में, ठीक है. टेक्स्ट शोज दैट आर्यंस एक्सपैंडेड फ्रॉम पंजाब ओवर द होल ऑफ द वेस्टर्न उत्तर प्रदेश कवर्ड बाय द गंगा यमुना डोआब, ठीक है. भारताज एंड पुरुष, द टू मेजर ट्राइब्स कंबाइंड दस फॉर्म द कुरुज, ठीक है. अब ये क्वेश्चन आ सकता है, कुरुज कौन है? भारत जो सबसे बड़ा ट्राइब हुआ करता था, पिछले चैप्टर में हमने देखा, उन्होंने जीता 10 किंग वॉर को, ठीक है. और फिर उसके बाद पुरुष जो थे उनके ओपोनेंट में सबसे ताकतवर, उन्होंने उनके साथ मिलके एक ट्राइब बनाया बहुत बड़ा जिसको कुरुज कहा गया, ठीक है. इन द बिगिनिंग दे लिव्ड बिटवीन द सरस्वती एंड दिशद्वती जस्ट ऑन द फ्रिंज ऑफ द डोआब, ठीक है. तो कुरुज ऑक्युपाइड दिल्ली एंड अपर पोर्शन ऑफ द डोआब एंड आर कॉल्ड कुरुक्षेत्र, ठीक है. कुरुज ने क्या किया, उन्होंने दिल्ली और अपर पोर्शन ऑफ द डोआब, गंगेटिक डोआब का ऊपर का जो भाग है, उन्होंने उसको ले लिया, कब्जा कर लिया और उसको कुरुक्षेत्र बना दिया, मतलब लैंड ऑफ कुरुज, ठीक है, लैंड ऑफ कुरुज, ठीक है. तो ग्रेजुअली दे कोएलिसेड विद द पीपल कॉल्ड पांचालस, ठीक है. पांचाल के साथ धीरे धीरे उन्हें मिले. ऑक्युपाइड द मिडिल पोर्शन ऑफ द डोआब, ठीक है, मिडिल पोर्शन भी उन्होंने ऑक्युपाई कर लिया. ऑथोरिटी ऑफ द कुरुज पांचाल वे स्प्रेड ओवर द दिल्ली, ठीक है. ये उन्होंने उनके साथ मिला और जब ले लिया तो उन्होंने पूरा ले लिया, तो पूरा कब्जा कर लिया दिल्ली, मिडिल दिल्ली तक, पूरा दिल्ली उनका हो गया. तो दे सेट अप देयर कैपिटल इन हस्तिनापुर. हस्तिनापुर में उन्होंने कैपिटल बनाया. देख रहे हैं ये सब महाभारत की तरफ जा रहा है, ठीक है. तो इसलिए हिस्ट्री समझना बहुत इंटरेस्टिंग है. सिचुएटेड, हस्तिनापुर को आजकल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेरठ कहा जाता है. सिचुएटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेरठ, ठीक है. मेरठ जो है वहाँ हस्तिनापुर हुआ करता था, वो उनका कैपिटल था, ठीक है. द हिस्ट्री ऑफ कुरु ट्राइब इज इम्पोर्टेंट फॉर द बैटल ऑफ भारत, ठीक है. बैटल ऑफ भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज द मेन थीम ऑफ द ग्रेट एपिक कॉल्ड महाभारत, ठीक है. महाभारत जो लिखा गया ना, वो इसी बैटल के ऊपर लिखा गया, बैटल ऑफ भारत. दिस वार इज सपोज टू हैव बीन फॉट अराउंड 950 BC, 950 BC के करीब ये लड़ा गया था बिटवीन कौरवस एंड पांडवस, ऑल्दो बोथ देम बिलोंग टू द कुरु क्लैन, ठीक है. दोनों ही कुरु क्लैन से बिलोंग करते हैं, ठीक है. रिजल्ट क्या हुआ, कुरु क्लैन पूरा वाइप्ड हो गया, पूरा निस्तो नाबूद मूलपूछ हो गया, ठीक है. महाभारत के बारे में यहाँ पे लिखा गया है. तो इसके बाद आता है पांचाल किंगडम विच कवर द मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ बरेली, ठीक है. पांचाल किंगडम कौन है, आजकल जो बरेली है, ठीक है, वो है. बदौन ऑफ द फारूखाबाद इज फेमस फॉर द फिलोसोफर किंग एंड ब्राह्मणा थियोलॉजियंस मेंशन्ड इन द लेटर वैदिक, ठीक है. जो पांचाल अभी बरेली है, ठीक है. Towards the end of the later Vedic period, around 600 BC, the Vedic people spread from the Doab further east to Kosal in the eastern Uttar Pradesh and Videha in northern Bihar, ठीक है. ये सब लिखा गया है. उत्तर प्रदेश they possibly came up against the people who used pots to occur the red color, ठीक है. कॉपर इम्प्लीमेंट्स दे पॉसिबली, ठीक है, ये उनके बारे में लिखा है, इसको थोड़ा सा पढ़ लिया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट रीडिंग लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. PGW, ठीक है, आयरन फेज कल्चर एंड लेटर वैदिक, ठीक है. तो ये पेंटेड ग्रेवेयर, ठीक है, आयरन फेज कल्चर लेटर वैदिक इकोनॉमी कैसा था, ठीक है दोस्तों. अराउंड 100 BC आयरन अपीयर इन
धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका, ठीक है। अराउंड 1000 BC के करीब आयरन दिखाई दिया धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, कर्नाटका में, बट हाउ स्प्रेड फ्रॉम हियर टू इज नॉट क्लियर। यहाँ से बाकी जगह कैसे वो स्प्रेड किया ये क्लियर नहीं है, ये अभी तक क्लियरली पता नहीं चला कि धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट जो है कर्नाटका में, वहाँ से बाकी जगह कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ आयरन, ठीक है। ओके, यूज इन गांधार एरिया इन द पाकिस्तान, गांधार जो था वो पाकिस्तान में है, ठीक है। तो गांधार नरेश आपको पता ही होगा, ठीक है, महाभारत में ये बहुत अच्छे से है। अब देख लीजिए, महाभारत पढ़ने की तो ज़रूरत नहीं है, जो थोड़ा थोड़ा हमें पता चलता है ना वो तो चलिए सिनेमा और सीरियल की बात अलग है, वो तो रियलिटी हमें यहाँ पे पता चलता है, ठीक है। आयरन इम्प्लीमेंट्स बरीड इन द लेड बॉडीज हैव बीन डिस्कवर्ड इन गुड नंबर्स, ठीक है, अच्छे खासे नंबर पे हमें मिला है आयरन इम्प्लीमेंट्स, ठीक है, बरीड विथ डेड बॉडीज, ठीक है। तो मृतकों के साथ हमें देखने को मिला है कई सारा, पंजाब, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। एक्सकैवेशन शोज द आयरन वेपन सच एज एरोज, हेड, स्पीयर, ठीक है। हमें यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में जो एक्सकैवेशन हो रहा है, हमें वहाँ पे वेपन्स देखने को मिलता है, खास करके तीर, ठीक है, तो जो कि कॉमनली 800 BC के करीब यूज होता था, ठीक है दोस्तों। तो आयरन एक्सेस में हैव बीन यूज टू क्लियर द फॉरेस्ट इन द अपर गंगेटिक बेसिन, ठीक है, वो जो कुल्हाड़ी उलाड़ी मिलते थे सब, तो इससे ये पता चलता है कि वो लोग फॉरेस्ट जो है उसको काटने के लिए, उस सब के लिए यूज किया था। अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि आयरन अब यूज होने लगा था डिफरेंट जगहों पर, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो यहाँ पे इनफ bullocks would not be available because cattle slaughter in sacrifices, therefore agriculture was primitive, ठीक है। अब यहाँ पे कैटल सेक्रीफाइस होने लगे थे, पशु बलि जो दिया जाता है वो अभी दिया जाने लगा था, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो यहाँ पे लिखा गया है ये देयर agriculture was primitive but there is no doubt about the wide prevalence. The Satapatha Brahmana speaks at the length about the plug ritual, ठीक है। तो इतना यहाँ पे धीरे धीरे वो जो है एग्रीकल्चर कम होने लगा था, इस तरह से देखा गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक इंटरेस्टिंग कहानी है, एंशियंट लेजेंड जानका द किंग ऑफ विदेहा, ठीक है, फादर ऑफ सीता, रामायण के जो सीता जी हैं उनके, लैंड हिज हैंड टू द प्लग इन, ठीक है दोस्तों। ये देखिए ब्रदर ऑफ कृष्णा, इस तरह से इसको पढ़िएगा, ठीक है। हल्दर, बलभद्र जी हल्दर, कृष्णा के भाई, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा इसको रीडिंग ले लीजिएगा। चलिए, ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेंटेड ग्रेव, PGW, पेंटेड ग्रेव वेयर जो है कहाँ कहाँ सब मिलता है, इसका एक मैप है। इसको इसमें इतना क्लियर नहीं आ रहा है, आप इसको देख लीजिएगा थोड़ा उसमें, और मैप में एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, हम लोग करेंगे, मैं भी करूँगा, ठीक है। ओके दोस्तों, चलो आगे देखते हैं। तो वैदिक पीपल कंटिन्यू टू प्रोड्यूस बार्ले ड्यूरिंग, ठीक है, वो क्या क्या करते थे, बार्ले करते थे, वीट, राइस, ये सब वो लोग एग्रीकल्चर में प्रोड्यूस करते थे। और वहाँ उस समय का सबसे चीफ मतलब प्रधान क्रॉप क्या था, वीट, हाँ। राइस और वीट जो है वो स्टेपल फूड में था, राइस और वीट, ठीक है। चावल और गेहूं ये मेजर फूड हुआ करता था, ठीक है। वैदिक पीपल केम टू बी अक्वाइंटेड विद राइस इन द डोआब, इट इज कॉल्ड व्रीही, ठीक है। वैदिक टेक्स्ट में राइस को व्रीही कहा गया है। अगर पूछे व्रीही क्या है, वो राइस है, ठीक है। वैदिक टेक्स्ट में इसको व्रीही कहा गया है, द वैदिक टेक्स्ट में, ठीक है। इट इज रिमेनिंग रिकवर फ्रॉम द हस्तिनापुर, ठीक है। इसका जो रिमेनिंग है हमें हस्तिनापुर में देखने मिला था। हस्तिनापुर मतलब कुरुक्षेत्र का कैपिटल मेरठ में, ठीक है दोस्तों, बिलोंग टू द 18th सेंचुरी। राइस ऑल्सो अपेयर इन द अत्रांजिखेरा इन ईटा डिस्ट्रिक्ट अराउंड द सेम टाइम, ठीक है। अत्रांजिखेरा में भी हमें देखने मिलता है, इटा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है दोस्तों। वेरियस काइंड ऑफ लेंटिल्स वेर प्रोड्यूस्ड लेटर वैदिक पीपल, बहुत तरह के लेंटिल, ठीक है, दाल की जाति बहुत सारे हमें यहाँ पे देखने को मिला है। चलिए इसको पूरा देखते हैं। तो इसमें यही लिखा है क्या क्या प्रोड्यूस किया जाता था, ठीक है दोस्तों। वैदिक पीपल हैव यूज्ड ऑफ द कॉपर माइंस, खेत्री इन कॉपर प्रोडक्शन सबसे बड़ा था राजस्थान में, ठीक है। यहाँ पे कॉपर वेपन्स भी हमें देखने को मिला है। ऑब्वियसली वो यूज होता आ रहा होगा, हर जगह पे ट्रेडिशनल चीज़ें चलती है, ठीक है। नई नई चीज़ें आती है, पुरानी चीज़ें भी रहती है कई बार, ठीक है दोस्तों। तो इसको वो ऑर्नामेंट, हंटिंग में, वार में, सब में यूज़ करते थे, ठीक है। वैदिक पीरियड में भी और लेटर वैदिक पीरियड में भी, ठीक है। एग्रीकल्चर एंड वेरियस क्राफ्ट, इसको थोड़ा सा पूरा देख लीजिए कहाँ पे क्या मिला है, ठीक है दोस्तों। एक रीडिंग इसमें ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए,
तो ये हो गया हमारा, ये आधा है, जिसका आधा और है, मैं इसको अभी थोड़ी देर बाद करके अपडेट करूँगा। थैंक यू दोस्तों, और सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए। ये जो सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हम अवेलेबल हैं, यहाँ पे आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मिलके क्रैक करते हैं। ओके दोस्तों, चलिए, थैंक यू।